बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। देखें जी, आज मैंने माशाल्लाह से बड़े प्यारे से हेयर बना लिए हैं और बड़ी तैयार श्यार होकर वीडियो बना रही हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हूँ। रेड कलर मुझ पर कैसा लगता है। आज मैं बड़ी हैप्पी हूँ और वैसे मैं बैठ के सोच रही थी कि आज आप लोगों के लिए जो है ना वो दिल खोल के ब्यूटी टिप्स पे जो है वो वीडियो बना देती, सारी ब्यूटी टिप्स एक ही बार बता देती हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बात करते हैं हम पिंपल्स के बारे में। जनाब, पिंपल जब फेस पे आ जाते हैं, फेस बहुत बुरा लगता है और इनके आने की रीज़न क्या है? रीज़न यही है, जब हम चिकनाई खाते हैं, इस तरह की ऑयली चीज़ें खाते हैं ना, तो फेस बहुत ज़्यादा हमारा ख़राब होने लग जाता है। तो सबसे पहले पिंपल्स ख़त्म करने के लिए आपने चिकनाई से परहेज़ करनी है, बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ करनी है और उसके बाद पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और इसके बाद जो है, ज़्यादा पिंपल्स हैं, ज़्यादा दर्द भी होता है, उनमें पेनफुल होते हैं काफ़ी ये पिंपल्स। आई नो, मेरी स्किन पे भी जब पिंपल्स होते हैं तो मैं भी यही काम करती हूँ, ज़्यादा पानी पीती हूँ, ऑयली चीज़ों से परहेज़ करती हूँ, तो मेरे पिंपल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है, आपने बेसन में नींबू और हल्दी मिलाकर लगाना है, जिससे आपके पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पे आपने लाजमी अमल करना है। दूसरा जो है, दूसरी बात जो है कि ऑयली स्किन की सफाई। स्किन बहुत ज़्यादा जब ऑयली हो जाती है, ख़ासतौर पे गर्मियों में स्किन ऑयली हो जाती है, तो चिकनी जिल्द की सफाई किस तरह से की जाती है? तो आपने एक चम्मच जो है वो नींबू का रस लेना है, उसमें एक ही चम्मच आपने अर्के गुलाब शामिल कर लेना है और एक चम्मच आपने बेसन का ऐड कर लेना है। उससे आपने फेस वॉश कर लेना है। इससे आपके स्किन की जो चिकनाई है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो है नंबर तीन पे है प्याज खाने से जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा नॉर्मल रहता है। उसके बाद जनाब खून पतला होता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। चौथी बात आपको ये मैं बताने जा रही हूँ कि एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से आपका पेट अंदर चला जाएगा, मतलब कि बढ़ा हुआ पेट ख़त्म हो जाएगा। एलोवेरा जेल, 2 खाने की चम्मच और चकोतरे का रस, आपने ये सारी चीज़ें दोनों ही मतलब ब्लेंड कर लेनी है। उसके बाद आपने इसको पीना है, तो इससे आपका पेट अंदर चला जाता है। नंबर 5 जो ब्यूटी टिप्स में से टिप है, सारी ब्यूटी टिप्स भी नहीं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, घरेलू टिप्स भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो बेहतरीन क्लींजर स्क्रब आपको बता रही हूँ, बादामों का पेस्ट बना लें, इसमें चंद कतरे आप नींबू के ऐड कर दें और उसके बाद जो है बन जाता है आपका बेहतरीन स्क्रब। और इसको लगाना है अपने चेहरे पे और 15 मिनट लगाने के बाद आपने इसको फेस वॉश कर लेना है। इससे आपका चेहरा चमकदार होगा, तो बेहतरीन रिजल्ट होता है इसका। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। और 6 नंबर पे जो टिप्स में से टिप है वो ये है कि आजकल कीड़े मकोड़े मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो आपने एक स्प्रे बोतल लेनी है, उसमें तीन हिस्से जो है वो पानी हो और एक हिस्सा है जो उसमें सेब का सिरका शामिल करना है। तीसरे नंबर पे पेपरमिंट ऑयल आपने शामिल चंद कतरे वो डाल लेने हैं। उसके बाद बोतल को अच्छी तरह से ऐसे करके वो आपने घर में स्प्रे करना है इस तरह से, और आपकी मक्खियाँ बिल्कुल दूर आपसे। 7 नंबर पे जो हमारी टिप है मक्खियाँ भगाने के बाद, अब हम आ जाते हैं ज़रा आईने की सफाई की तरफ। तो आलू के छिलके से जो है वो बहुत ज़्यादा मिरर आपका नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जब छिलके फेंकने की ज़रूरत नहीं है जनाब, संभाल के रखने हैं ताकि हमने अपना शीशा भी चमकाना है। दूसरी बात यह है कि पान के दाग जब लग जाते हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत। पान का दाग अगर कभी भी कपड़ों पे लग जाता है तो दूध में डुबो कर धोने से पान के दाग ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा है कि नील पॉलिश के निशान कपड़ों पे लग जाते हैं तो उसे आप स्प्रेड से धो लें, उससे भी आपके जो है दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बेहतरीन क्लींजिंग का जो तरीका है वो यही है कि ठंडा दूध हो, रूही की मदद से पूरे फेस को आपने जो है वो
साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने अरके गुलाब ले लेना है, उसमें 2 खाने के चम्मच अरके गुलाब और उसमें 1 खाने के चम्मच शहद और 1 ही खाने का चम्मच आपने दही ऐड करनी है और उस चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फेस पे लगा लेना है। 15 मिनट बाद फेस वॉश कर लें, बेहतरीन क्लिनजिंग आपकी हो जाएगी। टिप्स नंबर 9, लीमू के ज़्यादा रस के लिए, अब बहुत सारे लीमू जो है वो 1-2 दिन पड़े रहते हैं ना, तो उनका जो है वो थोड़े से मुरझा जाते हैं। उनका रस जब हम काटते हैं तो वो भी कम निकलता है, तो उनका ज़्यादा रस आपने वैसे ही लेना जैसे कि फ़्रेश लेके आते हैं। तो आपने नीम गर्म पानी में उनको थोड़ी देर डाल के रख दें और आपको दोबारा से वैसे ही रस मिलेगा, बल्कि ज़्यादा ही रस मिलेगा। तो ये है एक छोटी सी टिप जिस पे आप अमल करके लीमू को दोबारा से फ्रेश जूस निकाल सकते हैं। टिप नंबर 10, आमतौर पे जब हमें बहुत ज़्यादा बदहज़मी हुई होती है या फिर खुराकी ज़्यादती की वजह से जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो खट्टे ढिकार आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि काला नमक, अजवाइन, सौंफ, इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेकर आपने एक फक्की सी बना लेनी है और हल्के नीम गर्म पानी के साथ 1 ग्राम अपने खाने के बाद, दिन में 2 बार, 3 बार खाना खाया जाता है तो आपने 2 खाने के टाइम के बाद आपने 1 ग्राम हल्के गर्म पानी के साथ ले लेना है। इंशाल्लाह इससे आपकी बदहज़मी और खट्टे ढिकार और जो भी आपको गैस से प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी। टिप नंबर 11, जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने का बेहतरीन तरीका कि आपने रात को 8 बादाम, 2 अंजीर और 21 किशमिश के दाने पानी में भिगो के रख देने हैं। सुबह आपने दूध के साथ इनको चबाकर खा लेना है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिन लोगों के वीकनेस की वजह से, आपने अक्सर देखे होंगे कि जब ज़्यादा एजड लोग होते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं बात करते हुए, हालांकि बाहर से वो काफ़ी वो लग रहे होते हैं कि यार ये तो हट्टा कट्टा बंदा है, लेकिन फिर भी इसके हाथ क्यों कांप रहे हैं, लेकिन उनको कमज़ोरी होती है। तो उनके लिए जो है ये बेस्ट छोटी सी रेमडी है, लाजमी आप इसको बनाकर पिएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा है कि पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए ज़बरदस्त रेमडी है। तमाम सब्ज़ियां ही बहुत अच्छी होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हमें खूबसूरत तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा है, तो इनकी कदर किया करें। जैसा कि पालक बहुत ही कैल्शियम से भरपूर सब्ज़ी है, हमारी हड्डियों के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो आप हफ्ते में कम से कम 1 बार जो है वो लाजमी इस्तेमाल कर लिया करें। ना सिर्फ इसमें 25% कैल्शियम मौजूद होती है, बल्कि इसमें फाइबर, आयरन और विटामिन ए से भरपूर होती है। तो दूसरा ये है कि वज़न कम करने के लिए जो है वो कौन सी चंद खुराक हैं। एक तो आप सब्ज़ चाय पिया करें, दूसरा है अंगूर खाया करें, दलिया खाया करें और पालक का इस्तेमाल किया करें। बरसात के मौसम में प्याज का इस्तेमाल खाने के साथ लाजमी किया करें, क्योंकि प्याज इस्तेमाल करने से हैज़ा जैसी बीमारियों से इंसान महफूज रहता है। दूसरा ये है कि जब कबाब हम बनाते हैं, हाय मुंह में पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा सॉरी, तो जब आप कबाब बनाते हैं तो आपने डबल रोटी को भिगो कर इसमें ऐड कर लेना है, इससे आपके कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कबाब किस तरह से बने हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका जल्दी में हाथ जल जाता है किचन में या कहीं भी, तो जल जाता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो घर में नील आपके मौजूद होगा, तो आपने फटाफट नील उठाना है और उसमें टूथपेस्ट शामिल करके जले हुए पे लगा लेना है। उससे क्या होगा कि आपको जलन भी नहीं होगी और दाग नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि भुने हुए चने, बहुत शौकीन होते हैं लोग भुने हुए चने खाने के, तो फ़ायदा भी बहुत है इसका, तो आप भुने हुए चने खाएं। इससे क्या होता है जनाब कि कमज़ोरी ख़त्म होती है, इसमें फ़ाइबर, आयरन होता है, इससे जिस्म को फाइबर, आयरन पहुंचता है, तो भुने हुए चने लाजमी खाया करें। काली खांसी ख़त्म करने का बेहतरीन नुस्खा, 5 बादाम आपने जो है वो भिगो के रख लेने हैं, उसके बाद उनको सुबह छील लेना है, छील कर एक जो है वो लेना है
और एक लहसुन की जो होती है वो फली सी जिसे कहते हैं, उसके साथ आपने ले लेना है, उसको खा लेना है। चंद दिन के इस तरह से इस्तेमाल से आपकी काली खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो है कि जोड़ों के दर्द के लिए रोज़ाना रात को सोते वक्त जो है वो आप नीम गर्म दूध में गर्म दूध के साथ जो है वो आपने हरीर मुरब्बा खाना है, जिससे आपके जोड़ों के दर्द से आपको निजात मिल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम किचन टिप्स की तरफ। अगर सालन बनाने के बाद या कौरमा बनाने के बाद जो है अक्सर बंदा भून भून के पागल हो जाता है जी, लेकिन तेल या घी जो है वो नज़र ही नहीं आता, तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपने थोड़ी सी चुटकी भर या थोड़ा सी चुटकी से ज़्यादा मेथी शामिल कर लेनी है। तो कुछ सेकंड के बाद जो है आप देखेंगे कि घी और ऑयल आपका जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। नज़र तेज़ करने वाली चंद अहम ग़िज़ाएँ: गाजर, मछली का तेल, पालक, खुबानी, अंगूर और लीमू। इनके इस्तेमाल से आपकी नज़र तेज़ होती है। अदरक का इस्तेमाल जो है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरक से जिस्म गर्म रहता है। अदरक को तेल में जलाकर अगर मालिश की जाए तो जोड़ों का दर्द ख़त्म होता है। और उसके बाद जो है इसका अगर कहवा बनाकर पिया जाए तो जिस्म की एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अदरक के इस्तेमाल से आपके मुंह की बदबू भी ख़त्म हो जाती है। ये हमारी खुराक को हज़म करने के लिए भी अहम साबित होती है। उसके बाद जनाब आ जाते हैं हम लौकी की सब्ज़ी की तरफ। लौकी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दिल के अमराज के लिए अच्छी होती है, गुर्दों के लिए मुफीद होती है और ये सब्ज़ी ठंडी होती है। वज़न कम करने के लिए भी अच्छी होती है, खून की गर्मी को ख़त्म करती है, जिस्म को गर्म होने से भी महफूज रखती है। तो मैदे की जो तेज़ाबियत होती है, ये ठंडी सब्ज़ी है, आप इसको इस्तेमाल किया करें। अक्सर लोगों को लौकी पसंद नहीं है। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो आप लोग भी लौकी का इस्तेमाल करें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, शफा है इस सब्ज़ी में, तो आई होप सो आप ज़रूर अमल करेंगे। अच्छा, कोई भी जहरीली चीज़ अगर हमारे अंदर चली जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई जहरीली चीज़ पी लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं अपने साथ, तो ये उनके लिए है कि उनको 60 ग्राम नमक पानी में डाल कर पिलाएं। इससे क्या होगा कि जितनी भी जहरीली चीज़ होगी आपके अंदर गई हुई होगी वो सारी बाहर आ जाएगी, मतलब आपको क्या हो जाएगी और सारा कुछ बाहर आ जाएगा। चाय पीने की आदत कम कर दें, बल्कि हो सके तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। चाय पीने से हमारा वज़न बढ़ता है, गैस प्रॉब्लम होती है, और तीसरी बात जो है वो ये है कि यूरिक एसिड की तादाद में इजाफ़ा होता है। तो आपको हो सके तो आप चाय पीना छोड़ दें। चाय कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जिन लोगों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उनके लिए जो है वो एक छोटी सी बात यही है कि आप मुंह में सौंफ डाल लिया करें, चबा लिया करें, उसका पानी अंदर चला जाए, जूस जो उसका होता है वो अंदर चला जाए, आपके मुंह में छाले नहीं होंगे। पैदल चलने के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। पैदल चलने से ब्लड प्रेशर में कमी होती है, मूड की खुशगवारी में तब्दीली आती है, और जनाब तख्लीकी सोच में बेदारी पैदा होती है, खून में शुगर मुतवाज़न रहती है। उसके बाद जो है वज़न नहीं बढ़ता, आपकी सोच में तब्दीली आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में चलने की आदत डालें। पैदल चलने से बहुत सारे लोग कतराते हैं, तो उनके लिए मेरा बेस्ट मशवरा है कि आप पैदल चलने से ना कतराया करें, और जितना आप पैदल चलेंगे इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये नहीं है कि आप मुसलसल ही पैदल चलते रहें, नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इतना हो सके कि जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अब थोड़ा सा काम होता नहीं है, अक्सर लोग बाइक उठाए और चलें जनाब, करीब से भी जो है वो बाइक का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जनाब ज़्यादा बाइक पेट्रोल बहुत महंगा है, जैसे आप लोगों को पता है, तो पेट्रोल भी बचाएं, सेहत भी जो है वो अपनी बरकरार रखें।
आई होप सो आपको मेरी ये सारी टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आज मैंने ये हेयर शेयर बनाए हुए कैसे लग रहे थे और मैंने इतनी मेहनत से जो ब्यूटी टिप्स बैठ के याद की हैं और आपको बताया है, काफ़ी दिमाग लड़ाया यार, एक लाइक तो बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये तो एक सॉरी मजाक किया तो, लेकिन फिर भी लाइक बनता है यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।